तो आज का जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कह रहा है द बाइनोमियल सिस्टम ऑफ कैरोलस लिनियस वाज डिवॉइड ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कैटेगरीज। तो जो कैरोलस लिनियस ने जो बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर दिया था, उसमें इन्होंने जो फाइलम और फैमिली है इसके बारे में कुछ भी डिस्कस नहीं किया था। तो इसका जो हमारा करेक्ट आंसर है वो हमारा आंसर थर्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है एमनियोटा ग्रुप इंक्लूड्स। तो अब ये समझ लो कि एमनियोट्स क्या होते हैं। वे एम्ब्रियो जिनके चारों ओर प्रोटेक्शन के लिए एमनियन कैविटी पाई जाती है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एमनियोटा बोलते हैं। जरा यहाँ पर देखें तो हमने वर्टिब्रेट को दो ग्रुप में वो किया है, क्लासिफाई किया हुआ है। एक होते हैं हमारे एमनियोटा और दूसरे होते हैं हमारे एन एमनियोटा। ठीक है, तो यहाँ पर जो पूछ रहा है कि एमनियोटा के बारे में पूछ रहा है। ठीक है, एमनियोटा के बारे में नहीं पूछ रहा है। तो कह रहा है कि वे ऑर्गेनिज्म जिनके एम्ब्रियो चारों ओर एमनियन कैविटी पाई जा रही है, तो वो कौन है। तो एमनियोटा को हमने तीन ग्रुप में डिवाइड किया है, रेप्टाइल, एप्स और मैमल। ठीक है, तो इसको हम लोग फर्दर दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, सौरोप्सिड और सिनेप्सिड। सौरोप्सिड में हमारा रेप्टाइल और एप्स आते हैं और सिनेप्सिड में हमारा मैमल आता है। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया था कि एमनियोटा के अंतर्गत कौन से एनिमल आएंगे, तो हमारा रेप्टाइल, एप्स और मैमल, यानी कि हमारा जो फोर्थ ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, और एन एमनियोटा में हमारे फिशेज और एम्फीबियाज आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड्स। एमनियोट्स में कौन नहीं आएगा। तो यहाँ पर जैसे हमने देखा रेप्टाइल, एप्स और मैमल, तो यानी कि रेप्टाइल, एप्स मतलब बर्ड्स जिसके अंतर्गत आते हैं, बर्ड्स और मैमल, ये तीनों जो हो गए हमारे, ये किसके हो गए, एमनियोट्स के हो गए। ठीक है, बचा कौन हमारा, एम्फीबियंस। तो एम्फीबियंस जो है वो हमारा एन एमनियोट्स में आता है। तो एमनियोट्स डू नॉट इंक्लूड, यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच किंगडम प्रोकैरियोट्स वर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर। कह रहा है कि जो व्हिटेकर थे उन्होंने जो अपना क्लासिफिकेशन दिया था उसके हिसाब से प्रोकैरियोट्स को किस ग्रुप में रखा गया है। तो एक चीज यहाँ पे समझ लो कि जो R.H. व्हिटेकर थे उन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन 1969 में दिया था। तो इन्होंने 5 ग्रुप में डिवाइड किया था एनिमल्स को, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। मोनेरा जो ग्रुप था इसमें इन्होंने प्रोकैरियोट्स को रखा था। किसको रखा था, प्रोकैरियोट्स को। ठीक है, और जो प्रोटिस्टा था, प्रोटिस्टा में इन्होंने रखा था यूनिसेलुलर यूकैरियोट, यानी कि जो सिंगल सेल से बने होते हैं यूकैरियोट्स, उनको रखा था। ठीक है, और जो फंजाई है इसमें फंजाई, प्लांटी में प्लांट्स थे और एनिमेलिया में हमारे कौन थे, एनिमल्स थे। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में पूछा गया था इन विच किंगडम प्रोकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म वर प्लेस्ड बाय व्हिटेकर। तो प्रोकैरियोट्स को देखो यहाँ पर किसमें रखा गया था, मोनेरा में। प्रोकैरियोट्स जो है उसका करेक्ट आंसर जाएगा हमारा क्या, ऑप्शन सी। प्रोकैरियोट्स को R.H. व्हिटेकर ने किसमें रखा था, मोनेरा में। कंसर्न विद नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिज्म, तो यहाँ पे दो नाम दिए गए, एक है व्हिटेकर और दूसरा है स्टिकलैंड। कह रहा है कि ये दोनों जो है नाम, ये कौन जो है वो नोमेनक्लेचर के साथ में मतलब जुड़े हुए हैं। तो R.H. व्हिटेकर ने, जैसे कि आपने यहाँ देखा कि 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया है, उसी तरह से जो स्टिकलैंड थे इन्होंने जूलॉजी में कोड दिए हुए थे। तो यहाँ पर हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन प्रोटोजोन आर प्लेस्ड इन। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रोटिस्टा के अंदर है यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स को रखा गया, और जो प्रोटोजो होता है हमारा, प्रोटोजो हमारा यूनिसेलुलर होता है। ठीक है, तो प्रोटोजोआ को किस में रखा जाएगा, प्रोटिस्टा में। तो यानी कि हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमी इज कॉल्ड। तो जो टैक्सोनॉमिक यूनिट होते हैं उसको हम लोग कुछ इस तरह से मतलब रखते हैं। तो सबसे बड़ी जो हमारी यूनिट होती है वो हमारी होती है डोमेन। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है किंगडम। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा डिवीजन। ठीक है, प्लांट्स में इसको डिवीजन बोलते हैं, और जो हमारे एनिमल्स होते हैं एनिमल्स में इसको फाइलम कहा जाता है। ठीक है, और डिवीजन के बाद में जो हमारा आ जाता है वो हमारी हो जाती है क्लास,
क्लास के बाद ऑर्डर, ऑर्डर के बाद फैमिली, फैमिली फिर जीनस, और सबसे छोटी जो है वो हमारा स्पीसीज है। ठीक है, तो हाईएस्ट कैटेगरी ऑफ टेक्सोनॉमी इज कॉल्ड, तो हाईएस्ट कैटेगरी अगर डोमेन ऑप्शन में होता तो हम डोमेन लगाते, लेकिन यहाँ पर हाईएस्ट कैटेगरी जो है वो हमारा किंगडम है, तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर है हमारा वो क्या होगा, फोर्थ। माइकोप्लाज्मा बिलोंग टू विच किंगडम। देखो जो माइकोप्लाज्मा जो होता है वो प्रोकैरियोट्स होता है, और माइकोप्लाज्मा के बारे में कुछ स्पेशल पॉइंट्स हैं, जैसे ये बैक्टीरिया की तरह काम तो करता है, लेकिन इसके चारों ओर जो है वो सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती है। ठीक है, तो माइकोप्लाज्मा में सेल वॉल जो होती है वो क्या होती है, एब्सेंट होती है। ठीक है, और ये सबसे छोटा ऑर्गेनिज्म होता है, इसे हम लोग पीपीएलओ भी बोलते हैं। ठीक है, तो जो माइकोप्लाज्मा को है ये हमारा प्रोकैरियोट्स है, तो प्रोकैरियोट्स को आरएच ह्यूटेकर द्वारा उन्होंने इसको रखा था किसमें, मोनेरा में, तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बायनोमियल नोमेनक्लेचर वाज गिवन बाय, तो जो बायनोमियल नोमेनक्लेचर था वो हमारा कैरोलस लिनियस द्वारा दिया गया था, उसका जो सी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में है एनिमल्स इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू द ब्लास्टोपोर आर कॉल्ड ब्लास्टुला। ठीक है, तो मान लो ये हमारा जो स्ट्रक्चर है एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंटल टाइम का, यहाँ पर क्या है, ये हमारा ब्लास्टोपोर रीजन है। ठीक है, ब्लास्टोपोर, तो दो कंडीशन है, या तो ब्लास्टोपोर रीजन से हमारा माउथ डेवलप हो रहा होगा, ठीक है, और दूसरा जो है हमारा या तो ब्लास्टोपोर रीजन से हमारा एनस डेवलप हो रहा होगा। अगर ब्लास्टोपोर से अगर माउथ बन रहा है तो एनस अपोजिट टू ब्लास्टोपोर बन रहा होगा। ठीक है, और अगर ब्लास्टोपोर से अगर एनस बन रहा है तो माउथ हमारा यहाँ पे बन रहा होगा अपोजिट टू ब्लास्टोपोर। ठीक, तो एक चीज ये समझो, जो माउथ अगर बनता है तो उस कंडीशन को हम लोग, ब्लास्टोपोर रीजन से अगर माउथ बन रहा है तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं क्या, प्रोटोस्टोमिया या प्रोटोस्टोम बोलते हैं, प्रोटोस्टोमिया। और अगर ब्लास्टोपोर रीजन से अगर एनस बनता है तो उस कंडीशन को हम लोग नाम देते हैं ड्यूटेरोस्टोमिया। ठीक है, अब एक चीज ये समझो कि इस क्वेश्चन में क्या कहा गया है, एनिमल इन विच माउथ डेवलप अपोजिट टू द ब्लास्टोपोर, यानी कि माउथ जो है वो यहां से बन रहा है, तो यानी कि ब्लास्टोपोर से क्या बन रहा है, एनस बन रहा है, तो ये कंडीशन जो है वो हमारी क्या कहलाएगी, ड्यूटेरोस्टोमिया। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो हमारा जाएगा थर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा, इसमें कह रहा था टर्म बायोलॉजी वाज गिवन बाय, जो बायोलॉजी टर्म था वो हमारा लेमार्क द्वारा दिया गया था। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हर्बीवोर्स सी मैमल्स बिलोंग टू ऑर्डर, तो जो हमारे हर्बीवोर्स जो होते हैं वो हमारा सिरेनिया के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, वे मैमल जो हमारे हर्बीवोर्स हैं और सी में पाए जा रहे हैं वो हमारे सिरेनिया के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो इसका हमारा जो करेक्ट आंसर है वो सी है। सिरेनिया में मेनली तीन है, इसमें हमारा एक मेंटिस है, TEE मेंटी, दूसरा ड्यूगोंग और सी काउ। ठीक है, तो इसका जो हर्बीवोर सी मैमल है वो हमारा ऑर्डर सिरेनिया के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोटोस्पंजिया बिलोंग टू दी सब क्लास, जो प्रोटोस्पंजिया होता है वो सब क्लास जू मस्टिकोफोरा से बिलोंग करता है। और प्रोटोस्पंजिया के बारे में एक खास चीज ये है कि जो प्रोटोस्पंजिया है वो हमारा प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के जो बीच की कनेक्टिव लिंक है वो हमारा कौन सा होता है, प्रोटोस्पंजिया। ठीक है, प्रोटोजोआ और पोरीफेरा के जो बीच की कनेक्टिव लिंक है वो हमारा क्या है, प्रोटोस्पंजिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द हिस्ट्री ऑफ एनिमल साइंस पर्सन हु फॉर द फर्स्ट टाइम रिकॉग्नाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द फॉसिल्स आर एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन बाज, तो कह रहा है कि कौन साइंटिस्ट थे जिन्होंने सबसे पहले फॉसिल्स को एज ए एविडेंस ऑफ इवोल्यूशन के रूप में रिकॉग्नाइज किया था, तो वो थे हमारे कौन, जॉर्ज कुवियर। जॉर्ज कुवियर जो है इनको हम लोग फादर ऑफ पैलियोंटोलॉजी, पैलियोंटोलॉजी मतलब जीवाश्म विज्ञान, इन्हें हम लोग जीवाश्म विज्ञान का फादर भी बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है द बुक ओरिजिन ऑफ स्पीसीज वाज पब्लिश्ड इन, तो जो ओरिजिन ऑफ स्पीसीज जो बुक है ये चार्ल्स डार्विन की थी और इसे 24 नवंबर 1859 में पब्लिश किया गया था। तो इसका आंसर जो हमारा करेक्ट होगा वो हमारा डी ऑप्शन है।
ठीक है, तो आज के वीडियो ने टोटल 15 क्वेश्चन डिस्कस किए हैं और कल फिर मिलते हैं हम लोग कुछ और क्वेश्चन के साथ में। धन्यवाद।